हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरा अंत तक वीडियो देखें जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1 सितंबर से प्रवृत्त हुआ। ये एपीओ 2016 में आया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, साक्ष्य विधि देसी विधि लैक्सी फोरी विधि है, यूपीपी से 2016 में आया है। कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। सामान्य ने कहा था कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित कहा जाएगा, तो ये इसे साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है। साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सीय साक्ष्य का मूल केवल संपोषक है। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है विवादित तथ्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2000 साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रिक अभिलेखों को शामिल किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत सभी उपभोक्ता फोरम न्यायालय पद की परिभाषा में नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। साक्ष्य अधिनियम के विधेयक को सर जेम्स स्टेफन ने तैयार किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया था सर जेम्स स्टेफन के द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता शपथ पत्रों पर, किसी मध्यस्थ के समस्त कार्रवाई पर, आर्मी एक्ट के अधीन किसी सैनिक न्यायालय की समझ कार्रवाई पर। न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। ये कथन हरप्रसाद बनाम शिवदयाल 1876 3 IA 259 का कहता है कि खां ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया है। ये अनुश्रुत साक्ष्य है। यदि खां साक्षी के रूप में आता है तो उसका साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। सबूत परिणाम होता है साक्ष्य का। सबूत साक्ष्य का प्रभाव या परिणाम है। साक्ष्य से विपरीत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सम्मिलित हैं। दस्तावेज साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। तो पहला लेख दस्तावेज आता है। मुद्रित शिला, मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं। मानचित्र या लेखांकन दस्तावेज हैं। धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। उपहासांकन दस्तावेज है। आर मल्लिकानी बनाम महाराज राज का वाद अभी निर्धारित किया गया कि 7 अधिनियम की धारा 6, 7, 8 के अंतर्गत टेप रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप सुसंगत होते हैं। ये रेस जेस्टे है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत संस्वीकृतियों को परिभाषित नहीं किया गया है। धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण लेख होता है। एक लेख दस्तावेज साक्ष्य होता है। सर जेम्स स्टीफन ने 1870 में बिल तैयार किया था। लेक्स लोसी का अर्थ है स्थानीय विधि। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाई में लागू होता है। मौखिक साक्ष्य केवल जब न्यायालय के समझ दिया जाए स्वीकार होता है। किसी व्यक्ति की ख्याति एक तथ्य है। अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है। यदि सुसंगत हो तो न्यायालय इसे उपयोग में ले सकता है। पुष्पा देवी एम जातिया बनाम ML बाधवा AIR 1987। साक्ष्य को निम्नलिखित 6 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायिक एवं न्यायिकेतर साक्ष्य, वैयक्तिक एवं वस्तु साक्ष्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्ष्य, मूल एवं अनुसूत साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा ये निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 का पैरा 2 में है। ऐसा साक्षी जिसने खुद तथ्य घटित होते न देखा हो या जाने हो और केवल दूसरों के मुंह से उनके बारे में सुना हो, उससे प्रत्यक्ष साक्षी नहीं कहते हैं। उसका कथन अनुसूत साक्ष्य होगा।